और मैं कंफ्यूजन में था। परंतु जब हम कल आ रहे थे और आते आते कई सारी बात परमेश्वर मुझे बता रहा था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमारे जीवन में या आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो प्रभु उस प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी समस्या को उत्तर मिलने के लिए परमेश्वर कई बार हमें समस्या में डालता है। हालेलुया। मैं कल यही बात को सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोले यीशु मसीह की। तो मुझे अभी कई महीने समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या करता है। कुछ लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर हमें पहले ये क्या करता है, ताकि अगर मेरे जीवन में वो चीज ना हो तो मैं उसको कैसे बताऊं। और जब बताता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर किसी को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं बड़ा कंफ्यूजन हूं कि परमेश्वर ऐसा कैसा कर रहा है, पर मुझे इतना मालूम है परमेश्वर इधर इसलिए होने दे रहा है कि किसी के घर में वो चीज चल रही है। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम अगर आपके घर में है, आपके परिवार में, इसका मतलब है कि प्रभु उसको बताना चाहता है या आपको उसे छुड़ाने के लिए प्रभु हमको कई बार प्रॉब्लम में लेके जाए, ताकि मैं उस बात को बताऊं, ताकि आपको परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है हम प्रभु में सदा, कितने लोग आनंदित रहते हैं? कितने लोग आनंदित, सदा आनंदित, सदा आनंदित कितने लोग रहते हैं? अब हाथ नीचे कर। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पूरे झूठे लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। झूठ नहीं बोल रहे, सही में नहीं बोल रहे। हाँ, हालेलुया। कितने झूठे लोग हैं हम। बोला यीशु मसीह की। सदा आनंदित हर व्यक्ति हर समय रह सकता है क्या? तो अभी बोलो कितने लोग सदा आनंदित रहते हैं? हाथ खड़े करो। अभी भी है, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप रोए नहीं कभी? कभी नहीं रोए अपने प्रॉब्लम में, अपनी बीमारी में, अपने। अब लेडीज है जिसका सीजर होता है, जिसका डिलीवरी होती है, तो वो बहुत ज्यादा होती है। हालेलुया। फिर आनंद कहाँ जाता है? तो सदा आनंदित नहीं रह सकते। हालेलुया। अब बताइए कितने लोग सदा आनंदित रहते हैं? बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। प्रभु कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मतलब बार बार उसको बोला जा रहा है, इसका मतलब आनंद चले जाता है, फिर आता है, फिर चले जाता है, फिर आता है। हालेलुया। इसका मतलब सदा आनंदित हम लोग। निरंतर प्रार्थना कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अभी भी सोचो। हालेलुया, झूठ तो नहीं बोल रहे। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते हैं। हाँ, हालेलुया। अगर हम निरंतर प्रार्थना करोगे तो प्रभु की आज्ञाकारिता मानने में हम क्या रहेंगे? पीछे नहीं, आगे रहेंगे। अब बताइए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं? निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? आज्ञाकारिता का जीवन रहेगा उसका। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। निरंतर प्रार्थना में करना क्या है? 24 घंटा आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात दिन प्रार्थना बैठे केवल है, नहीं कर सकते। हाँ, रात दिन बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं क्या? चलते उठते बैठते ये अलग प्रार्थना है, पर निरंतर प्रार्थना बैठे ही घुटनों पे नहीं कर सकते। कितने लोग 24 घंटा लगातार प्रार्थना कर सकता है? बताओ। तो अभी झूठ बोल रहे थे। हालेलुया। क्या बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे।
मतलब ये भी इम्पॉसिबल है। अब बताओ मुझे कि निरंतर धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद कितने लोग करते हैं? ये आसान है। हालेलुया, ये आसान है। कैसा बोलो? अरे दुख है प्रभु धन्यवाद, और खुश है प्रभु, अरे आसान है ये, इसको कोई भी कर सकता है। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वां अध्याय निकालिए। मैं उसको वचन का प्रचार अलग है, मैं समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। बातचीत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर हम आपका समय लेंगे 1 घंटा, बाद में इंटरव्यू भी होगा, गवाही भी होंगी। हाँ, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन। जोर से कोई पढ़ेगा? है किसी के पास आवाज? सदा आनंदित रहो, हाँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यस। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो, हम नहीं रह पाते, कई बार हो जाता है। हाँ, निरंतर प्रार्थना नहीं कर पाते, ठीक है। पर 18 वचन में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। ये कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम उल्टा करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, पहले धन्यवाद देना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद दे सकते हैं, हर बात में दे सकते हैं ना प्रभु। दुख में भी धन्यवाद, बीमारी धन्यवाद, तकलीफ आई धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद कर सकते। सदा आनंदित तो नहीं रह सकते, तो धन्यवाद से पहले प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आनंदित रहेंगे। हालेलुया। ये कर सकते हैं। प्रार्थना आनंदित हमेशा नहीं रह सकते, हमेशा। आपको बताऊं, अभी कोई झटका देगा आपको, अभी दुखी में हो जाएंगे, अभी पूरा माहौल खराब हो सकता है। हालेलुया। फिर हम बोलते हैं हम सदा आनंदित रहते हैं। कहाँ से रहते हैं? हर हफ्ते में तो झटका लगता है इधर में। हाँ, 24 कितना वाट का करंट लगता है। हालेलुया। फिर कहाँ जाता है आपका आनंद? फिर सदा आनंदित रह सकते हैं क्या? इसलिए हम सदा धन्यवाद कर सकते हैं, निरंतर धन्यवाद कर सकते हैं। तो उल्टा करेंगे, धन्यवाद से स्टार्ट करेंगे, प्रार्थना के साथ, और उसके बाद आनंदित। हालेलुया। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है, आज का टॉपिक अलग है। और मैं सोच रहा था प्रभु इस वचन का प्रचार करूंगा, मुझे तो मालूम नहीं कि यहाँ पे इसकी वचन की कोई किसी को जरूरत भी होगी, पर किसी को तो इसकी जरूरत है। हम निकालेंगे पहला शामुएल और उसका बाइबल खोलना, अपनी बाइबल निकाल अपनी, पहला अध्याय और उसका 5 वचन कोई जोर से पढ़ेगा। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो हमने पढ़ा अभी, इसका प्रचार करने से पहले मुझे ऐसा लगा कि इस वचन की किसको ज़रूरत है? कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ पे जिसको ये चाहिए? हालेलुया। और मेरे मन में परमेश्वर ने ये वचन डाला, पर मुझे लगा परमेश्वर सबको, तो परमेश्वर इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाए, प्रभु से कहे, प्रभु जी जो वचन आपने दिया है, इस वचन के द्वारा आप मुझसे बातें कीजिए। प्रभु वचनों के गहरे प्रकाशन मुझ पे दीजिए। मैं वचन सुनने वाला नहीं, पर चलने वाला बनने पाऊं, वचन चलने वाला बनने पाऊं। प्रभु वचन मेरे हृदय में रहने पाए, ताकि आपके विरुद्ध पाप न करने पाऊं। धन्यवाद, आपका वचन हमारे हृदय में काम कर रहा है, यीशु के नाम से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार वचन पढ़िए। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, हाँ जी, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। तो भी यहोवा ने उसकी कोख, तो भी यहोवा ने उसकी कोख क्या रखी? क्यों परमेश्वर आशीषों को रोक के रखता है? आज का हमारा टॉपिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों परमेश्वर आशीषों को बंद करके रखता है?
आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा से बात करेंगे। हालेलुया। अरे मेरे भाई, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यार। दो इधर दो। अरे दो बोला तो दो जल्दी से। उठा के दे फटे से। छोड़ दे। दे रहे क्या यार। हालेलुया हालेलुया। क्यों परमेश्वर कई बार आशीषों को बंद रखता है? कई बार हमें लगता है ना, हमारे मन में, हमारे जीवन में कई बार ऐसा लगता है, क्यों परमेश्वर हमें मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पाया। ध्यान से सुनिए, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। हालेलुया। तब मुझे प्रचार करने पवित्र आत्मा का जो वचन है, जो आप तक जाना चाहिए, वो आप तक पहुंचेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों परमेश्वर कई आशीषों को रोक के रखता है, दबा के रखता है, बंद करके रखता है? यहाँ पर हम जो वचन पढ़ रहे हैं, एक हन्ना नाम की स्त्री है और उसकी सौतन का नाम क्या है? पनिन्ना है, और उसका पति का नाम एलकाना। ठीक है। पहली जो पत्नी है हन्ना, उसको बेटे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। उसने क्या किया? दूसरी पत्नी किया और उसके बच्चे हुए। हालेलुया। अब उसको मालूम चलना पनिन्ना को कि इसका कोख को परमेश्वर ने क्या रखा है? बंद रखा है। तो वो क्या करती थी? चिढ़ाया करती थी, और चिढ़ाए जाने की वजह से ये जो है हन्ना बहुत ज्यादा व्याकुल होती थी। अब बाहर उसको घुमा के लेकर आओ। वो क्या करती? बार बार ज्यादा चिड़चिड़पन में जाकर के, हालेलुया, वो इस वजह से परमेश्वर के भवन में जाया करती है और परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर कई आशीषों को जानबूझ के रोक के रखता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर कई आशीषों को बंद रखता है ताकि मैं इसको परमेश्वर में, मतलब परमेश्वर अपने राज्य में बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हन्ना को परमेश्वर की ने उसकी कोख को क्या रखा? हो सकता है आप में से कोई लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे जिसका कई सालों से शादी विवाह हुआ पर अभी तक आपको बेबी नहीं हुआ है। हालेलुया। ये ऐसा मतलब हो सकता है परमेश्वर इसलिए भी कि परमेश्वर उसकी वजह से आपको अपने करीब में लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है? अपने नजदीक लाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है। इसलिए जानबूझ के आशीष परमेश्वर स्वयं बंद रखता है। कई बार परमेश्वर बहुत सारी आशीष है जीवन में, हमारे जीवन में, पर प्रभु कई बार उनको रोक के जानबूझ के रखता है ताकि मैं पहले इसको बढ़ाऊं। क्या करूं? इसको पहले। हालेलुया। अगर सब कुछ पहले मिल जाएगा तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, पर परमेश्वर जानबूझ के कई चीजों को रोक के रखता है। समझदारी को इशारा काफी है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में ऐसा लग रहा है कि कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, बस मिलने वाला था रुक रहा है, हमारा काम लटक रहा है, क्या कारण है? मेरे भाई और बहनों, आपको मैं आज समझाना चाहता हूँ, कुछ बेस्ट होने वाला है, कुछ अच्छा इंतजार हमारा कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्यों पता है? हन्ना का परमेश्वर ने कोख को क्यों बंद रखा था? कुछ अच्छा आने वाला था। अगर हमारे जीवन में भी कोई तकलीफ है और ऐसा लग रहा है कि हमको आशीष नहीं मिल पा रही है, रुकी है, बंद है, बेस्ट आने वाला है, सबसे अच्छा आने वाला है, सबसे अच्छा आपको मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझ के रोक के रखा है कि नियुक्त समय पे आपको दे। हालेलुया। हन्ना को नहीं लगा, हन्ना को लग रहा था मेरी को क्यों परमेश्वर ने बंद रखा है इतने सालों से, ये सौतन को बेटा हो गया, ये मुझे चढ़ाती है। परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है। जितना आप परखे जाएंगे, जितने आप चिढ़ाए जाएंगे, जितने आप सताए जाएंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसका ये मतलब नहीं कि आपको देगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं, परंतु जो दे रहा है वो लेट दे रहा, सबसे बेस्ट आएगा। हालेलुया। हो सकता है आपने अपने जीवन में हन्ना के जैसे वो पनिन्ना ने चिढ़ाया, उसकी चिड़चिड़ाहट को आपने सहन किया है, आंसुओं को बहाया है, अपने जीवन में निराशा को देखा है, लोगों ने आपको सताया है, 5 तक बोल दिया गया, आपको क्या कुछ नहीं बोल दिया गया, आपने सहा है, पर परमेश्वर चुप नहीं था, वो देख रहा है। हालेलुया। वो इसलिए उसने बंद रखा था कि मैं जब दूंगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, मैं जब दूंगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हालेलुया।
ये परमेश्वर जानबूझ के ही इसलिए करता है, अगर नहीं देगा, समय पे देगा तो आपकी गवाही कैसे बनेगी? एक गवाही बनाने के लिए एक व्यक्ति को गड्ढे में डालता है। एक कुआं यूसुफ के लिए परमेश्वर ने के लोगों ने जो उसके भाई ने क्यों खोदा? क्योंकि उसको एक प्रधानमंत्री बनना था। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमको लगता है कि हमारे लिए लोग गड्ढा खोद रहे हैं, हमारे गड्ढे में हमारे दुश्मन जाने वाले हैं। जिसने गड्ढा खोदा वो खुद उसमें जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कोई परमेश्वर आशीषों को क्यों बंद रखता है? कुछ बेस्ट देने के लिए, कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। कुछ ऐसा बेस्ट होने वाला है कि शैतान ने जितने हमको तराश दिया है उसके ऊपर तमाशा है। बोले यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु हन्ना को दूना दान दिया करता, क्योंकि हन्ना से प्रीति रखता था। उसका पति एलकाना बहुत ज्यादा प्रेम करता, उससे प्यार करता। उसको इसलिए प्यार करता था, उसका पति, उसको मालूम था कि इसको बच्चे नहीं है। बार बार बोलता था, मैं क्या तेरे लिए 10 बच्चे से बढ़कर नहीं हूं। हालेलुया। उसको वो तसल्ली दिया करता था। परंतु वहां लिखा तो भी यहोवा ने उसकी कोख को क्या रखा? बंद रखा था। परमेश्वर कई आशीष को इसलिए रोक के रखता है कि मैं उत्तम समय में, नियुक्त समय में मैं जब दूंगा तो तेरे लिए बेस्ट होगा और मेरी महिमा होगी। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोगों क्षेत्रों में आप फेल है, कई क्षेत्रों में आप सफल है, कई जगह में आपने हाथ डाला आप सफल नहीं हो पा रहे, कई जगह में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे आप फेल होते जा रहे हैं। इसका मतलब प्रभु बदल नहीं गया है। वो वही है जो आपको छूकर आपका उद्धार कर सकता है, जिसका हाथ छोटा नहीं हो गया। हालेलुया। जैसा हमको लगता है कि परमेश्वर ने मैं भूल गया, नहीं भूला है। वो इसलिए रुका हुआ है, इसलिए रोक के रखा है कि मैं जब दूंगा तो मेरी महिमा होगी। केवल किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 2 स्त्री है यहाँ पे, पर पहले क्या उतनी गवाही नहीं है जिसकी दूसरे की है। जिसको पहले मिल जाता है ना, उसकी गवाही नहीं बनती, पर बात तब है जब कई वर्षों के बाद मिलता है। हालेलुया। यहाँ पे उस स्त्री पनिन्ना के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसके इतने बच्चे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे, अरे 4 बच्चे हो गए, कोई मतलब नहीं, पर जिसको सबसे इंतजार में मिल रहा है उसका गवाही है। जिसको लेट मिल रहा है उसका नाम लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और इसी को जो परमेश्वर ने इतना लेट दिया वो सबसे बेस्ट था और परमेश्वर के घर में रहा। हमने उसी का प्रचार हमने नागपुर में सुना। हालेलुया। उसका नाम क्या है? शामुएल भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। उसकी माँ ने बोला, प्रभु तू मुझे बेटा देगा तो मैं इसको तेरे भवन के लिए अर्पण करूंगी। और उसको दिया, उसने उसके भवन को ले दिया। और पता है हमने प्रचार में सुना था, अगर वो चाहता था तो लड़का बड़ा होकर दुनिया में जा सकता था। कहाँ जा सकता था? उसकी मर्जी थी। उसके माँ ने तो भैया परमेश्वर से वायदा की, उसके अनुसार उसको भवन में छोड़ी, पर वो लड़की की मर्जी थी, मेरे को यहाँ पे कुछ मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये सब आराधना प्रार्थना ये भवन, आराधना प्रार्थना भवन, इधर में मुझे मजा नहीं, मुझे संसार में निकल सकता था। पर उसकी खुद की वो डिजायर थी, उसकी खुद की सोच थी कि मुझे परमेश्वर घर को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। उसके माँ ने उसको सौंपा था, पर उसका बेटा का निर्णय था कि मुझे परमेश्वर के भवन को नहीं त्यागना है। आज कई सारे लोग इस संसार में परमेश्वर के घर में न बैठकर संसार में बैठते हैं। अरे इससे अच्छा इधर में बैठ के बात करो परमेश्वर की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। फालतू की बातें तो नहीं करूंगे ना। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। ये परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के घर में रहा और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। किसकी आवाज को? परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। पर जो पास्टर का, जो याजक का बेटा है वो नहीं सुन पा रहे। वो क्या थे? लुच्चे लफंगे थे, व्यभिचार कर रहे थे। हालेलुया। इसको मालूम था परमेश्वर को कि मुझे अब इस मंदिर के लिए मुझे ऐसे कोई व्यक्ति को इस दुनिया में भेजना है, क्योंकि जो है यहाँ पे वो तो बिगड़ गए, अपने कामों में खुश है, अपने व्यस्त है, अपने जीवन में व्यस्त है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस भवन के लिए किसको भेजा?
शौमेल को। हालेलुया। ये शौमेल वही प्रॉफिट बना जिसने परमेश्वर के लिए कई अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये वही शौमेल है, इसके बारे में लिखा है तू और ही परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। बोले यीशु मसीह की। हमारा टॉपिक शौमेल के ऊपर नहीं है, हमारा टॉपिक है क्यों परमेश्वर आशीष को बंद रखता है, क्यों परमेश्वर कई बार आशीषों को रोक के रखता है। वो इसलिए ताकि कुछ बेस्ट आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। हम वचन में या दुनिया में सुनते ना धीरज का फल, अरे होता है, आप इंतजार करो, आपको इतना मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा कि आप बांटते रह जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हन्ना को परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद रखा, वो इसलिए ताकि कुछ अच्छा आने वाला था, वो इसलिए कुछ बेस्ट आने वाला था। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो इंतजार करो, कुड़कुड़ाओ नहीं, क्या करो, इंतजार करो। अगर प्रभु आपको सबको दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उनसे आपको बेस्ट देगा। हालेलुया। ये बात बच्चे की जो नहीं बात है, ये हर चीज की बात है। जो आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब प्रभु देर नहीं करेगा पर जरूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो पहली बात हमें समझ में आना चाहिए, अगर प्रभु ने आशीष बंद रखा है तो कुछ उसका कारण है। क्या है उसका? कुछ रीजन है, कुछ रोक के रखा है प्रभु ने, तो उसका कुछ क्या है? रीजन है। शौमेल आया और प्रॉफिट बना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब लेट होता है और देर से आशीष मिलेगी, सबसे बेस्ट होगी और सबसे अच्छी होगी, और उसके द्वारा प्रभु की क्या होगी? जिसको जल्दी से मिल गया, जल्दी से सब कुछ हो गया, उसका नाम नहीं आता। आता है क्या? अभी आए सब हो गया, अभी आए सब मिल गया, अभी वाला का नाम नहीं आता, पर नाम उसका आता है जिसने वेट किया हो, जिसने कीमत चुकाई हो, जिसने प्रार्थना करना, हियाव कर्म छोड़ना नहीं छोड़ा हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पता है इस चक्कर में वो क्या हो गया? उसका प्रार्थनालय पड़ गया। इस चक्कर में क्या हो गया? वो प्रार्थना में प्रभु के घर में जाकर बैठती थी, प्रभु से बातें करती थी। हालेलुया। क्यों? अगर आपका दुश्मन आपको चिढ़ाता है, आपका दुश्मन आपको सता रहा है, तो आप उस चक्कर में आप प्रभु के नजदीक आ सकते हैं। पर गलत हो रहा है हमारे साथ में, उल्टा हो जाता है। हम क्या करते हैं? हम लोग प्रभु से दूर भाग जाते हैं। मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समझो, हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा दुश्मन या हमारा विरोधी जो हमको चिढ़ा रहा है, हमको सता रहा है, वो इसलिए नहीं कि हम प्रभु से दूर जाए, इसलिए कि हम प्रभु के करीब में आए। ये हन्ना ने क्या कर लिया? प्रभु के घर में आके क्या किया? रो रही है, प्रभु से बात कर रही है, प्रभु ये मेरे साथ ऐसा क्यों? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने सबसे बेस्ट उसको दिया, उसकी प्रार्थना को सुना। कल हमने प्रचार यहाँ पर किया कि प्रार्थना करना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारा प्रार्थना का उत्तर लेट हो रहा है या हमें कुछ मिल नहीं रहा है, जिस मुकाम में हमें पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हियाव छोड़ देना चाहिए क्या? प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए क्या? प्रभु कहता नहीं, हमें तब तक मांगना है जब तक मिल नहीं जाए, हमें तब तक खटखटाना है जब तक कि हमारे लिए द्वार खोल न दिया जाए। हालेलुया। हमने एक उदाहरण भी देखा कि उस भूख लगने वाले ने घर में गया और उसने रोटी के लिए दरवाजा खटखटाया। वो वहां का व्यक्ति सोया हुआ था, वो नहीं उठ रहा था, पर बार बार खटखटाने के बाद उसको लगा ये जाने वाला नहीं है। पता है, ऐसा मांगो कि मतलब वही सो जाओ वही खटखटाओ, वही सो जाओ वही खटखटाओ। हालेलुया। वो अगला वाला व्यक्ति बोलेंगे ये मुझे छोड़ेगा नहीं, आपको देगा आके बाहर। वैसा परमेश्वर ने उदाहरण इसलिए दिया, तुम मांगते रहो मैं तुम्हें देता रहूंगा, तुम वेट करो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। अभी हम दूसरे इस पे आएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय उसका 24 वचन को हम पढ़े जोर से। उत्पत्ति उसका 37। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। 37 का 24 पढ़े आपने। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में, बोले यूसुफ को उठाकर गड्ढे में
डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। प्रेज द लॉर्ड। अब यूसुफ के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। यूसुफ के लिए उसके भाइयों ने क्या खोद दिया, उसके अपने लोगों ने क्या खोदा, उसके परिवारों ने क्या प्लानिंग किया कि इसको क्या करना है, वो खत्म करना है, इसको क्या करना है, नाश करना है। हो सकता है हमारे जीवन में हमारे दुश्मन ने भी हमारे लिए प्लानिंग करके रखा है, गड्ढा खोद के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने उस राज्य के लिए नियुक्त रखा था, पर उसके पहले वो कितने परेशानी से गुजर रहा है। हालेलुया। कितनी सारी समस्या से वो गुजर रहा है। कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति है जो जिसको लग रहा है कि मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, इस गड्ढे से निकलता हूँ उस गड्ढे में, उस गड्ढे से निकलता हूँ उस गड्ढे में। ये समस्या क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है? इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि आपके पीछे परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। आपके पीछे परमेश्वर की योजना है, इसलिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम आपके पीछा कर रही है। वो इसलिए नहीं कि आपको खत्म कर दे, पर इसलिए कि प्रभु की योजना आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के साथ प्रभु की बड़ी योजनाएं थी, पर उस योजना में पहुंचने के लिए कितने सारी प्रॉब्लम से जा रहा है। कभी गड्ढे में जा रहा है, कभी जेल में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं है कि गड्ढा हमारी हानि करेगा, वो कुआं हमारी हानि करेगा। उस कुएं में भी परमेश्वर हमारी भलाई को करेगा। वो भला है, वो भला है। हालेलुया। इस भले बात से मुझे एक गवाही याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक स्त्री की शादी अच्छे घर से हो गई, बहुत बड़ा परिवार था। क्या था? बहुत अच्छा परिवार, अच्छी जगह रिश्ता उसका पक्का हुआ, अच्छे घर की थी। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छे बड़े, क्योंकि वो कंप्यूटर वगैरह चलाती थी और अच्छा घर में उसकी फिक्स हो गया, तारीख फिक्स हो गई। और जस्ट फिक्स होने के बाद अचानक ही उसकी शादी तोड़ दी जाती है, टूट गई। और लड़की इतनी डिप्रेशन में चले गई, इतने डिप्रेशन में चले गई, उसने प्लानिंग फैसला कर लिया, मैं मरूंगी। क्या करूंगी? अच्छी सुंदर लड़की है, सब कुछ था, पर उसकी शादी किसी कारण से टूट जाती है, जिसके लिए वो निर्णय लेती कि मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। और उसने प्लानिंग करी और वो निकलती है, पर उसने एक संदेश देखा था टीवी में। उस टीवी में एक नंबर चल रहा था। उसने सोची एक बार मैं इनसे बात करती हूँ। यीशु मसीह का संदेश था, कोई बुजुर्ग पास्टर प्रचार कर रहे थे और उन्होंने सुना, तो उसने सोची एक बार मैं कॉल करती हूँ। उन्होंने कॉल करी और कॉल करके बोली, पास्टर जी मैं मरना चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। पता है उस पास्टर ने कहा, क्योंकि उस एरिया का था, उस एरिया मतलब उस जिले का था, कहा मुझे आपसे मिलना है। क्या करना है? मुझे मिलना है। मुझे 3 दिन का समय दो। कितने दिन का? 3 दिन का समय चाहिए। लड़की ने बोला मेरे पास समय नहीं है, मैं तो आज ही ख़त्म होना चाहती हूँ, मैं आज ही अपने आप को मारना चाहती हूँ। पर उसने पास्टर ने कहा नहीं, मुझे आपका 3 दिन चाहिए। एक बात समझ लीजिए, अगर मरने के लिए कोई जा रहा है, उसका 1 घंटा बर्बाद कर दो। हालेलुया। 1 घंटा बर्बाद कर लो, मौत करने वाली आत्मा भाग जाएंगी। सुसाइड करने वाली आत्मा आपको छोड़कर 1 घंटा देरी करवा दो। पास्टर ने दिमाग क्या लगा कि 3 दिन लेट करवाता हूँ, इसका मूड ही चेंज हो जाएगा। हालेलुया। बोले मुझे मिलना है। पास्टर उनके घर में गए। बोले 3 दिन क्यों चाहिए? पास्टर जी को बोला, उसने पास्टर ने बोला उसको 2 दिन में आपके लिए प्रार्थना करूंगा और 3 दिन, 1 दिन मैं तो आपसे आके बात करूंगा। हालेलुया। वैसा ही हुआ। लास्ट दिन जाके बात करने के लिए गए। 3 दिन, 2 दिन, 3 निकल गया। तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन पास्टर उनके वहाँ पहुँचा। बोले हम एक मीटिंग में जा रहे हैं, चलेंगे? बोले हाँ चलेंगे। उनकी गाड़ी कार में बैठ के चले गए। अन्य जाति लड़की है, संदेश टीवी पे देखा, प्रचार सुनने के लिए चले गए। मीटिंग थी दिन भर की, 2 सेक्शन था। पहला सेक्शन हुआ
बोला बेटी कैसा लग रहा है, घर जाएंगे? बोले नहीं, इसके बाद एक सेक्शन है, मैं अभी रहूंगी। हालेलुया, मूड बदल गया। क्या हो गया? फिर दूसरा सेक्शन खत्म हुआ, खाना पीना हुआ, रात की फिर मीटिंग थी। पास्टर लोग घर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बोले अभी घर जाएंगे, चलना पड़ेगा। बोले नहीं, आज रात में प्रार्थना, मैं इधर रुकूंगी। हालेलुया, बोले रुकेंगे, अच्छी बात है। बोले रहने का, फिर सोने का, कपड़े चेंज करने का। बोले आंटी लोगों से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा है कि मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, बोले अच्छी बात है। प्रभु को दास ने उनको उनके हाथ में सौंप दिया, किसी के ऊपर जवाबदारी दे दिया और वो आ गए। दूसरे दिन पास्टर ने कॉल किया, मरी के बची, पूछ लेता हूँ। हालेलुया, पूछा, फोन लगाया। बोले अभी भी मैं जिंदा हूँ और मैं इधर ही हूँ, अभी आज भी प्रार्थना है, मैं अभी भी घर नहीं आने वाली। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया, उसने एक ही बात बोला, अब मरना चाहती है? नहीं। शादी करना चाहती है? नहीं। अब सबसे पहला कौन है? यीशु है। हालेलुया, 3 दिन में लाइफ चेंज हो गई। मरने के प्लानिंग को अगर रोकना है, 1 घंटा देरी करवा दो, 3 दिन देरी करवा दो। हालेलुया, यीशु की दीवानी हो गई। किसकी? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मरने जा रही थी, मरने का ख्याल, दुष्ट आत्मा है मरने के लिए। ये फांसी लगवाने वाला कौन है? यहूदा इस्करियोती को देखे बाइबल में, किसने लगवाया? शैतान उसके अंदर समाया था और उसने अब फांसी उसको लगवाया। जैसे मर गया, निकल गया शैतान। काम उसका वही है, मारना, नाश करना, हत्या करना। हालेलुया, कोई तो ऐसा बैठा जो अपने आप को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है या कर लिया होगा। मेरे भाई, अगर बचाया है तो परमेश्वर ने आपको बचाया है। अगर आपको अभी तक जिंदा रखा है तो खुदा ने जिंदा रखा है। हालेलुया, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बोलो यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, यीशु को परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी योजना रखी थी, इसलिए उसको समस्या में से, आपको नहीं लगता कुछ तो हमारे लिए बेस्ट होगा, इसलिए हमारे जीवन में इतने सारी समस्या है। इतने सारी समस्याओं में से जो होकर जा रहा है कोई व्यक्ति यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके लिए नेक्स्ट लेवल, बड़ा लेवल है। आपके लिए कुछ बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए कुछ अच्छा परमेश्वर ने बेस्ट रखा है। यूसुफ के लिए गड्ढा खोदा, मरा नहीं। वो नौकरी किया, उसकी वाइफ ने उसको फंसाया, वहां से भी बच गया। वो जेल में गया, वहां से भी बच गया। जितने दुश्मन, जितने शैतान हमारे लिए प्लानिंग कर रहे हैं नाश करने की, उसकी प्लानिंग में परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना बना के रखा है। जितना आपको फेल करने के लिए सोच रहा है, जितना आपको निराशित करने के लिए शैतान सोच रहा है, उसकी निराशा में ही परमेश्वर हमको आशीष देगा, आनंद देगा। हालेलुया। पता है, एक गड्ढा में यूसुफ के लिए खोदा गया था। पता है, शैतान को मालूम था ये सबसे बेस्ट व्यक्ति है, ये सबसे अच्छा व्यक्ति है। इसके लिए परमेश्वर ने बड़ी प्लानिंग बना के रखा है। जिसके पीछे प्लान बड़ा है, उसके पीछे लफड़े भी बड़े हैं। हालेलुया। जिसके पीछे परमेश्वर की योजना है ना, उसके पीछे कई सारे किटपिट पीछा करते आएगा। आपके घर से आपका विवाद शुरुआत होगा, आपके परिवार से आपका विवाद होगा। हालेलुया। इतना सताव, इतना चिड़चिड़पन, इतना सब कुछ घर से, इसका मतलब शैतान को चिढ़े आपसे। उसको पता है ये सबसे सुपर नेचुरल व्यक्ति है, उसको पता है ये सबसे बेस्ट व्यक्ति है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए हो रहा है। हमको लगता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमको लगता है बार बार हमको शैतान झटका देता क्यों है। वो इसलिए दे रहा है, उसको मालूम है ये जब आगे जाएगा कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये प्रधानमंत्री बनेगा। हालेलुया। उसको पता था ये कौन बनने वाला है, इसलिए तो उसके लिए युक्ति रखी, इसको इधर खत्म कर दूं, इधर खत्म कर दूं, प्लानिंग को नष्ट कर दूं। हालेलुया। पर याद रखिएगा, जो योजना, जो कल्पना परमेश्वर ने बनाई है, वो हमारी हानि के लिए नहीं, कुशलता की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, यिर्मयाह 37 या 33।
29 और 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ जी, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? जाग रहे हैं? हालेलुया। अगर हमारे जीवन में समस्या से आप निकल रहे जा रहे और बार बार ऐसा हो रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि प्रभु की कल्पना हमारे लिए क्या है? बड़ी है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैंने तेरी प्लानिंग कुशलता की बना के रखा है, सफलता की बना के रखा है, हानि की नहीं, तुझे नाश करने के लिए नहीं। ये जो भी तेरे साथ आज हो रहा है होने दीजिए, उससे आप निकलिए, बाहर निकलते जाइए। एक दिन परमेश्वर आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा जहां के लिए आपको प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप बुजुर्ग हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, सबकी योजना प्रभु ने सबके लिए अच्छी योजना बना के रखी है। परंतु कई बार हम अपने गलत फहमी के जीवन जीने की वजह से हम योजना में नहीं प्रवेश कर रहे हैं। अगर यीशु के लिए कोई सताया जा रहा है, यीशु में बढ़ रहा है, सताया जा रहा है यीशु के लिए, यीशु में जाने की वजह से कोई आपको दबा रहा है, सता रहा है, याद रखिए आप वो व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने बड़ी योजना रखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आप ऐसा एक व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसका कोई सताव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई यीशु के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप अभी तक यीशु के योजना में आए ही नहीं, अभी तक उसके राज्य में हम आए नहीं हैं, इसलिए हमारा सताव नहीं हो रहा है। यीशु के नाम से अगर आपका सताव हो रहा है, प्रार्थना कर रहे सताव हो रहा है, चर्च जा रहे सताव हो रहा है, लगातार प्रभु के लोगों से बात कर सताव हो रहा है, इसका मतलब है आप वो व्यक्ति है जो उसकी योजना में आ चुके हैं। हालेलुया। परंतु आप एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई सताव नहीं, कोई, इसका मतलब अभी तक वो प्रभु में आया ही नहीं ढंग से आ जाओगे सताव चालू हो जाएगा। हमको लगता है मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ये लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं, सताव हो रहा है। हालेलुया। हमको लगता है हम चर्च में जा रहे हैं, यहाँ हमारा डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, सताव हो रहा है। आप बेस्ट व्यक्ति है, आप प्रभु की योजना में लाए गए व्यक्ति है, प्रभु ने आपके लिए बड़ी योजना बनाई वो व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए आपके वो जीवन में सताव चल रहा है, होने दीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। यीशु के साथ जो भी हो रहा है सब बुरा हो रहा था, परंतु अंत में उसका प्रतिफल उसको मिला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्यों परमेश्वर आशीषों को बंद रखता है? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्यों रखता है परमेश्वर आशीषों को बंद? ताकि कई ऐसे विश्वासी यहाँ बैठे होंगे या बैठे थे जिसको नहीं मिला, चले गए, उनको लगा अरे अभी चाहिए था। कब चाहिए था? हाँ, वो इसका मतलब प्रभु में आए ही नहीं थे ढंग से। जो आ गए हैं उसको मालूम होना चाहिए धीरज का फल। प्रभु ने कहा धीरज धर तो तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। जल्दीबाजी का परमेश्वर नहीं है, यीशु भला है। हालेलुया। बोलो यीशु भला है, सच में भला है। कितने लोगों को लगता है यीशु भला है? इतना भला है, वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमारी उन्नति चाहता है, वो हमारी बढ़ोतरी चाहता है। बोले यीशु मसीह की। वो ये अभिषेक बेटी यहाँ पे थी ना, कहाँ गई वो? उनकी बेटी को लेके चले गए क्या? हालेलुया। हम दानियल की पुस्तक में आएंगे, 3 अध्याय 20 वचन में हम जल्दी से पढ़ेंगे। दानियल कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें दंडक के भट्टे में डाल दो। पढ़िए फिर से। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें दंडक के भट्टे में डाल दो। कहाँ डाल दो? दंडक के भट्टे में। कहाँ डाल देने की आज्ञा दी गई? हालेलुया।
हालेलुया। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। और उस धधकते भट्टे को कितना 7 गुना धधका दिया गया था उनको डालने से पहले। यीशु मसीह के लिए 3 पुरुष खड़े हैं कि मैं तुम्हारे सोने चांदी की मूर्तों के सामने झुकना पसंद नहीं करूंगा, हम नहीं झुकेंगे। और इस वजह से उनके लिए 7 गुना धधका दिया गया भट्टा और बोला आज्ञा दे दी गई कि इनको वहां डाल दो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इनके लिए आग का भट्टा नियुक्त किया था? क्या समझ में आ रहा है? क्यों परमेश्वर ने आग का भट्टा इन व्यक्ति के लिए नियुक्त किया? यीशु पे विश्वास करने वाले, यीशु के नाम के लिए खड़े रहने वाले, फिर भी इनके लिए क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? फिर भी इनके लिए क्यों अच्छा, क्यों उनके साथ बुरा हो रहा है? कि उनको मारने के लिए मौत सामने खड़ी है। हमें इस बात को समझना है। प्रभु आज अपने वचनों से में बता रहा है, हम प्रभु के लिए बढ़ रहे हैं, मौत हमारा इंतजार कर रही है, मारने के लिए लोग हमको तैयार है। हम प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार है, हाँ, जोखिम में हम जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो प्रभु के लिए खड़े हैं। क्यों भट्टा उनके लिए नियुक्त किया गया पता है? ताकि प्रभु के लिए गवाही निकले। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के लिए एक बड़ी गवाही निकले। अगर वहां जाते ही नहीं थे, उस आग के भट्टे में गए ही नहीं होते, तो चौथा पुरुष कैसे दिखाई दिया होता? हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? 4-5 तो लोग ऊँग रहे हैं, तुम्हारे आत्मा में वो नींद का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा काम किया होता तो आमीन और हालेलुया बोलने के लिए आपका मुंह खोला होता था। इसलिए तो नींद का झकोरा ला रहा है, इसलिए घर में सो, इधर नहीं आओ। हालेलुया। ये सोने की जगह नहीं है। हाँ, आपको जब नींद नहीं आए उधर तो इधर आओ, तब अच्छी नींद आएगी। हालेलुया। फिर बिना दवाई और बिना गोली का आपको इतना, हालेलुया। तो क्यों आग का भट्टा परमेश्वर ने तैयार रखा था सदरक मेशक अबेदनगो के लिए? ताकि क्या निकले? हालेलुया। उस गवाही के द्वारा वहां के लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर ही खुदा है। हालेलुया। वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। पर कई बार यह आग का परीक्षा हमारे जीवन में आने से हमें लगता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ बार बार परीक्षा क्यों आ रही, बार बार अग्नि परीक्षा क्यों आ रही है। और इस वजह से उस परीक्षा में हम असफल हो जाते, मैदान छोड़ देते, उसमें हम असफल होकर पीछे हार मान लेते हैं। पर जो आग में जाएगा उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। जो उस आग में अपने आप को ले जाएगा उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। वो आग से भागने वाले के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होगी। कई बार आपके जीवन, मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब हमको 2 चीज को चुनना पड़ेगा, एक तो भागना है, नहीं तो मरना है। हालेलुया। अब क्या करना है वो वहां पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जान बचाने वाला व्यक्ति भागेगा, जिसको मरना है बोलेगा जो करना है करो भैया, यीशु की उपासना करना हम बंद नहीं करेंगे। तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के लिए? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब भाग जाएंगे तो कहां से प्रभु की महिमा होगी? भाग गए तो कहां से गवाही तैयार होगी? एक ही बात है, एक तो मर जाओ या तो भाग जाओ। भाग जाओगे तो कोई गवाही नहीं बनेंगे, आपका नाम भी नहीं बढ़ेगा। खड़े रहोगे, मरोगे भी नहीं, गवाही भी बनेगी, आपका नाम भी ऊंचा होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। एक पास्टर की गवाही बताओ आपको, जिसका 2 बच्चे थे, 8 साल 10 साल के, दोनों को जला दिया गया कार के अंदर यीशु के लिए। हालेलुया। उनकी कोई गलती नहीं थी। आप नेट पे सर्च करोगे, आप मुझे याद दे रहा हूँ नाम उनका। वो अच्छी सेवा करते थे, यहाँ तक कोड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाता था, वो सेवा करते थे वो। हाँ, कोड़ी व्यक्ति को हाथ लगा के साफ करना, उनकी केयर करना, उनके लिए प्रार्थना करना, वो सेवा करते थे।
किसी ने बजरंग दल वाले या किसी ने उनको मालूम चला कि ये लोग ऐसा प्रभु में धर्म परिवर्तन कर रहे, ये कर रहे, और जब एक रात में कहीं से आए और आने के बाद वो पता चला कार के अंदर ही उनको रोक दिया गया, कार का शीशा बंदा खोलने दिया और कार के अंदर ही पेट्रोल डाल के तीनों को जला दिया गया जिंदा। और उन्हें बार बार उस पास्टर ने बोला कि मुझे जला, मेरे बेटे को तो छोड़ दो दोनों को। हालेलुया। परंतु लोगों ने एक भी नहीं पुकार सुना। आज भी वीडियो मौजूद है, एक बहुत बड़ी अभी की घटना है, वो साल 2 साल 5 साल लगभग हुआ है। हालेलुया। मतलब बोला कि मारना है तो मुझे मार दो। अरे बेटे, बच्चे ने क्या किया है? हालेलुया। देखो आज भी उनका नाम, वो 22 जनवरी या 22 फरवरी जो थी ना, फरवरी नहीं जनवरी, जिस समय उस समय उनको राम का कोई मंदिर वो हुआ था, उसी तारीख का उस दिन को ही उनको वो किया गया था। हाँ हालेलुया। देखो मर गए तो नाम चलेगा, भाग गए होते या जो भी हो गया होता, मारा जानबूझ के नहीं है, मरा जानबूझ के उनको मारा गया है। हालेलुया। इतिहास में वो नाम, उस पास्टर का, उस परिवार का नाम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए अपना जान दी, कुछ अच्छा काम करने के लिए। हालेलुया। किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का कुछ नुकसान नहीं किया था, पर परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, अगर भलाई करने के द्वारा तुम दुख उठा रहे हो तो बुराई करने से उत्तम है। अरे बुराई करने वाले तो दुख उठाएंगे, पाप करने वाले को सजा मिलेगी, पर जब तुम अच्छा काम कर रहे हो उसके बाद भी आपके साथ बुराई हो रही है तो बुरा करने से ये उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहन एक्टिवेट होके बैठिए, सीधे बैठो, कुछ आने जा रहा है, कुछ आने वाला है। हालेलुया। बोलो कुछ आने वाला है, इसका कुछ मतलब है। हालेलुया। यीशु के नाम से रिसीव। हालेलुया। क्या होने वाला है? कुछ आने वाला है। हालेलुया। तो आने वाले के लिए क्या करेंगे? हम रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो सदरक मेशक अबेदनगो मैदान छोड़ के भाग गए क्या? वो खड़े रहे, परीक्षा हो रही, इंतजार कर रहे, प्रभु तो हमें आग के इस धधकते भट्टे से निकलने की सामर्थ्य रखता है। अगर न भी बचाए तो भी हमारा प्रभु है, वो न भी बचाए तो भी हमारा कौन है? कितने लोग सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए और आशीष प्राप्त करने के लिए इधर आए हैं? हाँ, वेरी गुड। कितने लोग दुख उठाने के लिए इधर आए हैं? हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम आएंगे दानियल उसका 6वां अध्याय 16 पद को हम पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। दानियल को सिंहों की मान में लाकर डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, बस दानियल को कहाँ डाल दिया गया बहन? सिंहों के मान में। कहाँ डाल दिया गया? सिंहों के मान में। सिंहों के गुफे में। सिंह पे बहुत सारा सिंह है, वहां पे क्या कर दिया? उसको डाल दिया गया। हालेलुया। क्यों? दानियल के लिए परमेश्वर ने सिंह को तैयार रखा था। क्यों परमेश्वर ने दानियल के लिए उस परीक्षा को तैयार रखा था? क्यों परमेश्वर ने उस सिंह की मान में दानियल को डालने का नियुक्त करके रखा था? कई बार हमको लगता है क्यों मुझे इस परीक्षा में डाल दिया गया, इस समस्या में डाल दिया गया, इस गड्ढे में डाल दिया गया, इसमें डाल दिया गया, मैं ऐसे कैसे निकलूं? मेरा भाई, मेरे बहन, ये जो भी चीज़ हमारे साथ हो रहा है, आप वेट करेंगे तो प्रभु की एक बड़ी गवाही निकलेगी, एक बड़ी योजना प्रभु की आपके जीवन के द्वारा होगी। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया जाए, और उस राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे क्या करेगा? वो क्या करेगा? तुझे हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दानियल को डालने के पीछे परमेश्वर का कुछ मकसद था। हर एक चीज के पीछे, हर एक परीक्षा के पीछे, हर एक प्रॉब्लम के पीछे, हर एक समस्या के पीछे हर एक क्या है? परीक्षा है। सिर्फ मोबाइल को चेक करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या है परमेश्वर की? तो क्यों परमेश्वर कई बार हमारे लिए योजनाएं को बंद रखता है, आशीषों को बंद रखता है?
ताकि जब उसमें हमको ले जाए तो बड़ी योजना, बड़ा प्रतिफल, बड़ा उत्तर हमको दे सके, परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। अगर ये व्यक्ति वहां जाता ही नहीं तो सिंहों का मुंह बंद नहीं होता था, या जो वहां पे हुआ वो निकल के नहीं आता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर गया नहीं होता तो पता नहीं चलता था, सिंह खाते हैं, चबाते हैं। जब दानियल गया, परमेश्वर के लोग गया, प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सिंह के मान में गया, तब पता चला कि सिंह परमेश्वर के लोग को चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब हम उस परीक्षा में जाएंगे तब हमको मालूम चलेगा कि ये इसने तो हमको कुछ बिगाड़ा ही नहीं, इसने तो हमको कुछ नुकसान किया ही नहीं। आग में जब शद्रक मेशक गए तब मालूम चला आग से तो हमारी कुछ हानि। जब दानियल उस सिंहों की मान में गया तब मालूम चला सिंह ने तो हमारा कुछ किया ही नहीं। अरे जाएंगे नहीं तो पता चलेगा कैसे, पर जाने वाला दिल चाहिए। हालेलुया, जाने वाला दिल चाहिए कि तू मुझे सिंहों के मान में डाल, आग में डाल, मैं तैयार हूं। हालेलुया, ऐसा व्यक्ति को प्रभु देख रहा है, तब प्रभु की बड़ी गवाही निकल के आएगी। पर हम जाएंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं भैया गड्ढा है, सिंह है, हम जाएंगे तो ऐसे ही खा जाएंगे, वो तो खाने वाले छे, पर जाओगे तब मालूम चलेगा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हालेलुया, क्योंकि सिंह भूखे रहते हैं, वो तो किसको पता है। जब दानियल गया उसको कुछ भी नहीं हुआ, निकल के बाहर आ गया। जिसने उसकी चुगली खाई थी वो लोग गए। हालेलुया, मैं बोलना चाहता हूं जितने लोगों ने आपके विरुद्ध में योजना बनाई है वो अपनी योजना में खुद फंसेंगे। जितने गड्ढे उन्होंने खोद के रखा है वो खुद उसमें गिरेंगे। जितने शैतान ने योजना बना के रखे, शैतान उसी गड्ढे में जा रहा है। जितने लोगों ने चुगलियां खाई है वो सिंह इंतजार कर रहा है चबाने के लिए। हालेलुया, पता है क्या, जितने लोगों ने चुगलियां खाई जब उनको लेकर डाल दिया जा रहा, वो गए नहीं थे कि सिंह ने झपक के उनको लपक लिया, अतड़ी बोके अलग कर दी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तो परीक्षा में जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, गड्ढे में जाने के लिए तैयार हैं? क्यों पता है? अरे आप मर नहीं सकते क्योंकि आप सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं, पर आप जाने के लिए तैयार तो रहो। प्रभु मैं तेरे लिए अर्पण हूँ, मैं समर्पित करता हूँ तुझे अपने आप के लिए। परमेश्वर तो मुझे जिस परिस्थिति से लेकर चल रहा है मैं तैयार हूँ, ताकि एक बड़ी योजना प्रभु की हमारे द्वारा हो जाए। पता है, ऐसे व्यक्ति बनो कि आपके द्वारा प्रभु का नाम हो, नहीं तो फिर ऐसा व्यक्ति बनो कि कुछ भी मत हो। हालेलुया, दो व्यक्ति बनो, एक तो नाम रोशन हो जाए, नहीं तो फिर कुछ भी मत हो जाए। हालेलुया, अगर नाम को रोशन करना है आपका भी, यीशु का भी, तो गड्ढे में जाना पड़ेगा। हालेलुया, आग में जाना पड़ेगा, सिंह की मान में जाना पड़ेगा, यूसुफ के जैसे उस गड्ढे में जाना पड़ेगा। तब जाके एक सुपर नेचुरल, एक अच्छी चीज, एक सबसे बेस्ट गवाही हम निकल कर आएगी। आपका भी नाम ऊंचा, हालेलुया, जिस एरिया में आप रहोगे उसका भी एरिया का नाम ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया, कि कोई इस एरिया में एक ऐसा बंदा है पूरे दुनिया में छा जाएगा कि यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा की है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्यों परमेश्वर आशीष को बंद रखता है? समझ में आ रहा है परमेश्वर क्यों आशीष को बंद रखता है? वो इसलिए ताकि एक बड़ा गवाही निकल के आए, एक बड़ी योजना प्रभु ने रखी। इसलिए आपको कई लोग चुबाते हैं, टोसते यीशु के लिए, अरे चुबाने दो, कब तक भिड़े रहेंगे, कब तक आपको बोलेंगे, कब तक शैतान हमारे पीछे रहेगा। इससे एक दिन ये समझना है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ बड़ी योजना बना के रखी, इसलिए इतना भिड़ा हुआ है। जिसके जीवन में योजना ही नहीं, उसके पीछे शैतान परेशान करेगा ही नहीं। शैतान उसी को परेशान करेगा जिसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, प्रभु की योजना है, प्रभु उसको कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। इस समय अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे।